हेलो स्टूडेंट्स, 6.3 कर रहे हैं हम। उसको देख लेते हैं, एक सम और ट्राई कर लेते हैं। मैंने आपको पेपर पे बना के दिए थे सम, जो ना ग्राफ बनाए थे, एक बोर्ड पे बना लेते हैं तो सारा रिवाइज भी हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 सारे कवर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। x + 2y <= 10, x + y <= 1, x - y <= 0, x greater than 0, y greater than equal to 0। ठीक है, इस समय सारे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखना। रेड ले लेते हैं, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, ये भी काम आएंगे। हम देखिए, पहले तो बॉक्स को बनाना ही बनाना है आपने ना। बॉक्स में क्या आएगा हमारे पास, x को 0 पुट किया, y 5, y को 0 पुट किया, x 10। इसका बॉक्स आता है ना बनाना। x को 0 पुट किया, y 1, y को 0 पुट किया, x 1। अब ये = 0, x = y हो जाएगा, जैसे हमने उसमें किया था पिछली बार एग्जाम किया था। x को 0 पुट किया, y 0, x को 1 पुट किया, y भी 1। इनको ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं एक बार प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है ना। एक बार स्टार्ट तो करें, एक्चुअली है क्या ना। ओके, 10 तक जाना है ना, ये मान लेते हैं ना। y तो सिंपल ही है ना, 1 2 3 4 5। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 0,5 0,5, 10,0 10,0, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। अगला 0,1 1,0, मिलेगी। चलो इसी दिन बना लेते हैं। आगे जाकर मिलेगी ये 0 0, ये ओरिजिनल होता है ना 0 0, और 1 1 यहाँ कहीं होगा ना। और फुल लाइन को याद है ना, वो अगर = साथ में है तो फुल लाइन, नहीं है तो डॉटेड लाइन। तो यहाँ फुल है तो वो ऐसे देखते हैं। अब हम करते हैं शेडिंग की बात। शेडिंग कैसे आएगी, फर्स्ट की बात करते हैं। देखो, ये लाइन ओरिजिन से पास तो नहीं कर रही, देखो सिर्फ ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इसको डिफरेंट ट्रीट करेंगे। बाकी सबके लिए तो वही सी चीज़ है। इसकी बात करें @ 0,0, x भी 0, y भी 0, <= 10, है ना। x को भी 0, y को भी 0, तो 0 <= 10। 0 लेस देन और इक्वल टू, लेस हो या इक्वल, दोनों में से कोई एक हो। लेस है ना, ट्रू, इसका मतलब ओरिजिन इसकी सोल्यूशन में आ रहा है, ओरिजिन इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हमें तो शेडिंग चेक करनी होती है। अब लाइन कहाँ पे है हमारे पास, इसका 2 का मतलब क्या था, टूवर्ड्स ओरिजिन ना। 2 का मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ना। लाइन कहाँ पे हमारे पास, ये वाली। तो इसको मैंने ओरिजिन की तरफ, देखो एरो लगा देनी है आपने, ओरिजिन की थोड़ी सी डिस्टेंस में। मतलब मैं बस आपको इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आपको एक शेडिंग करनी है, वो शेडिंग अलग से होनी चाहिए। एरो लगाओ जितनी मर्जी लगाओ, बट सारी शेडिंग करके अलग से ना, तो बड़ा पहुँच ना करो उसको। तो ये आपको लिए, इसका मतलब आपने ऊपर कुछ शेडिंग नहीं करनी, यहाँ ये खाली रहेगा बिल्कुल, जो मर्जी हो जाए। इसके नीचे ही आ सकती है, इसके ऊपर कोई शेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। सेकंड चलें, सेकंड 0 1 ना, ये लाइन होगी हमारे पास। और इसमें अगर मैं @ 0,0 देखूँ, मैं इसी में 0,0, तो 0 + 0 क्या आ गया, 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, या 0 1 से बड़ी हो या बराबर हो, ना बड़ी है ना बराबर है, छोटी है तो ना, इसका मतलब आ गया फॉल्स। इसका मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाना है आपने। देखो ये लाइन है, ओरिजिन नीचे है, तो ओरिजिन से पहली तरफ शेड करना है आपने ना, तो इस तरफ एरो लगा कि हमें इस तरफ जाना है, इसके नीचे कोई शेडिंग, इसके नीचे कोई शेडिंग नहीं है। दो चीज़ें हो गई। अब इसकी बात करते हैं ना, अब यहाँ अलर्ट रहो, क्योंकि लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। यहाँ ओरिजिन आप नहीं कर सकते कोई और पॉइंट, जैसे उस दिन हमने क्या लिया था 1,0, यहाँ भी वही ले लेते हैं ना 1,0। इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिन एट 1,0, x को 1 y को 0। ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है ना, 1 ना तो 0 से छोटा है ना उसके बराबर है। इसका मतलब शेडिंग में ये पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये पॉइंट पुट करके देख लो, 0,1 पुट करके देख लो आप ना, ये जो मर्जी वो ट्रू आएंगे उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, ये इसका मतलब देखो ये लाइन थी, ये पॉइंट आपने एक रैंडम पॉइंट पुट किया, कोई भी पुट कर सकते हो आप, वो फॉल्स आ रहा है, सोल्यूशन में नहीं आएगा, तो उसके अवे जाना है, वो उस तरफ नहीं जाना, उसके अवे जाना है। तो मैंने इस तरफ एरो लगा दिया, ठीक है, ये एरो लगे इसके इस तरफ। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, ये बहुत और +2 में जब हमें ये चैप्टर आएगा एलपीपी, उसमें दोनों ये आएंगे ही आएंगे पक्का। x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं आपको यही समझाता हूँ अलग से ग्राफ में, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x जो है वो 0 हो, ये 0 से बड़ा, नेगेटिव ना हो, x नेगेटिव यहाँ होता है ना, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ये सारा पार्ट, ठीक है, ये खुद भी है ना, देखो मैं 0 भी है और आगे भी, ये सारा पार्ट क्या है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये सारे का सारा पार्ट। और अगर मैं देखूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं और ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे ना, ये समझिए आप ना, ये ओरिजिन है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ओरिजिन है, नीचे y नेगेटिव होता है ना, तो हम ऊपर जाना है, ऊपर y पॉजिटिव है ना हमारे पास, तो ऊपर की तरफ हमारे पास शेडिंग है जो भी है, ये सारी क्या है, y ग्रेटर देन 0। इसमें भी अगर मैं ऐसे ही कर दूँ, मान लो y ग्रेटर देन 0 ना, तो डिफरेंस से कर देता हूँ ना, ये x ग्रेटर देन 0 आया था, और जो y ग्रेटर देन 0 वो यहीं बना देता हूँ मैं इसमें, ये बन गया मेरा y ग्रेटर देन 0। तो कॉमन पार्ट कहाँ पे आ रहा है, देखो ये कॉमन तो नहीं है ना, ये कॉमन नहीं है, ये तो कॉमन आ गया ना। याद रखना, अगर कभी आपको x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 इकट्ठे दे रखे हैं, तो शेडिंग कहाँ आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो भी शेडिंग होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। जो भी शेडिंग होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको राइट में रहना है, लेफ्ट में बिल्कुल नहीं जाना, और अबव रहना है, डाउनवर्ड बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो जो भी शब आप शेडिंग करोगे, जैसे सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, कल हमारे पास और है नहीं, ब्लैक से कर लेते हैं, तो क्या है बेटा, इससे कहाँ जाना है मुझे, डाउनवर्ड ना, इसे यहाँ बनाया था हमने ना, रेड से बनाया था ना ये वाले, डाउनवर्ड, इसका मतलब इससे डाउनवर्ड, देखो इससे डाउनवर्ड, अगर मैं इसको देखूँ, इससे अपवर्ड, इससे अपवर्ड है ना, इससे अपवर्ड, और ये लाइन देखिए, ये इससे अपवर्ड ना, इससे भी आगे था ना, ये भी फॉल्स हमारे पास, इससे अपवर्ड ना, इससे अपवर्ड। और x ग्रेटर देन 0 है तो राइट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में जा नहीं सकते। तो देखो ये वाला पार्ट आ गया आपके पास, ये आपके पास कॉमन, ये आपकी शेडिंग हो जाएगी, बस इसके मार्क्स आपको मिलते हैं, 6 नंबर का सम 4 नंबर में ऐसे आपको मिल जाएगा। ये क्लियर है ना, बाकी अब बना के, ठीक है। कर रहे हैं मिसलिनियस, एक वाला क्वेश्चन है मिसलिनियस, हम कर लेते हैं कौन 4 सम कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी सब ट्राई हो ही जाएंगे, इसको देख लेना दोबारा, नहीं है तो फिर दोबारा रिवर्स करके दोबारा देखो, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आराम से मेरे को सेंड करो, ग्राफ बना के, वीडियो बना के, जैसे कहोगे वैसे आपको बता दूँगा। अब हमारे पास क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं ना, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4।
मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। -15 लेस देन 3 x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0। क्या देखो, आपको ये फाइंड करना, देखो ये तो इनक्वालिटी दे दी उसने, आपको ये चेक करना है x कहाँ कहाँ लाई करता है, x के इन दो नंबरों की जो भी लेकर x किसके बीच में लाई करता है। जैसे वो याद है आपको, हमने क्वेश्चन किया था 8.22 का, बिल्कुल वैसा ही है कि 2x चेक करना है, x किन वैल्यू के बीच में लाई कर। सिंपल सी बात, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, x चाहिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या चाहिए x, जो फालतू चीज़ें हैं वो खत्म करनी है। पहले 5 यहाँ पे क्या हो रहा है ओवरऑल, डिवाइड, तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं एक बार लिख रहा हूँ, मैं अभी 11th में हो गए हैं तो छोड़ो पर, ठीक है। मल्टीप्लाइंग ईच बाय 5, बट लिखो ना, ठीक है, और अंडरस्टूड, ये एक नंबर में सम आएगा, ये मैक्सिमम 2 में आ जाएगा, तो आपको वर्किंग शो करनी है। तो इसको 5 से कर दिया 75, इसको 5 से तो जो मैं कर देंगे, एक बार शो कर देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करूँगा तभी कटेगा ना, तो लेकिन मैंने सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 × 5 क्या होगा 0, ये 15 × 5 75, ये कट जाएगा, या इसको लिखो ही ना। अब 3 क्या हो रहा है, ब्रैकेट में देखो, x तक पहुँचने के लिए पहले 5 खत्म किया, 3 खत्म, तभी अंदर आएंगे ना। 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 3 से क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, और यहाँ भी डिवाइड, कितना बन गया 25 नहीं, -25 लेस देन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब 2 क्या हो रहा है, -2, तीनों में क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना बन गया -23, ओहो यहाँ लेस था ना, ठीक है, ऐसी है 23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको रियल में लिखना है आपने, तो कैसे लिखोगे, -23 ओपन में और 2 आपका क्लोज में, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब बस ये आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले क्या मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड करना है, ठीक है, उस हिसाब से चलते रहोगे तो सम आपका होता रहेगा। ये एक बार देख लेते हैं, पेपर 6.3 का -23 से 2, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन में मैं बस बता रहा हूँ मैं इसको, -12 लेस देन 4 -3x अपॉन -5, तो ऑब्वियस है ना, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएंगे ये तो, है ना। तो थोड़ा सा उसने वैसे ही उलझाया हुआ है। यहाँ क्या करना है, पहले 4 माइनस कर देना, तीनों में से 4 माइनस कर देना जो भी है, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका 7 सम कर लेते हैं, तो ये कर लेते हैं इनमें से ना, कर लेते हैं, ठीक है। 2x - 1 लेस देन x + 5, 3x + 2 ग्रेटर देन 2 - x। क्या ने बोला इसने, सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कॉमन हो जाएगा ना इसका भी और इसका भी। ये क्या बनेगा, देखो 2x - 2 लेस देन x + 5, 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। लेफ्ट में ले आए, x लेस देन 7 बन जाएगा, और 4x ग्रेटर देन -4 बन जाएगा, 2 - 6 - 4 इधर आके प्लस है ना, x ग्रेटर देन -1। चेक कर लेना एक बार, गलती तो नहीं कर रहा कुछ, तो ठीक है ना, देखते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास, यहाँ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 से बड़ा माइनस, याद है कैसे था, इसको ओपन सर्कल, ठीक है, फेल नहीं करना है इसको आपने, क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं है, और 7 भी ओपन है, तो 7 से क्या है, लेस, 7 से लेस, ये 7 से लेस वाले सारे, -1 से बड़े, -1 से बड़े, ये तो कॉमन, तो जो है ना, जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको शेड कर दो, अपन डिफरेंट पेन से कर दो,
मेरिट भाई साहब 0 से लेके 7 तक, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। मान लो यहाँ -1 के साथ इसी टू लगा होता, मैं इसको भर देता, यहाँ लिखा होता है इसको भर देता, ठीक है, हो जाएंगे ना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 11th 12th और 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, अलग से ही 2 ही क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ पे, और आपको तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मैं 11th क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। वैसा ही है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया मिसलेनियस का क्वेश्चन, पर फिर भी क्वेश्चन नंबर 11 f = 9 c/5 + 30। उसने कहा है कि ये तो फारनाइट दे रखा है आपको, फारनाइट की रेंज क्या दे रखी है आपको 68 डिग्री फारनाइट से लेके बिटवीन ना 77 डिग्री फार। बिटवीन का मतलब पता है ना कि ना 68 इंक्लूड है ना 77। इसका मतलब अगर मैं देखा जाए तो जो f है वो ग्रेटर देन 68 है और लेस देन 77। अगर फ्रॉम वर्ड होता फ्रॉम तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू आता, बिटवीन में नहीं आते, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू 9 c/5 + 32 लेस देन 77। तो आपको c चेक करना है, सबसे पहले 38 32 सब में से माइनस कर दो, 77 - 30, ठीक है, हो जाएगा ना। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 32 तो खत्म हो जाएगा ना, कितना आ गया ये 34 36 68 तो बनेगा का ना 9 c/5 लेस देन 45 4 3 7 5 2 7, ठीक है। अब 5 क्या करना है, मल्टीप्लाई 9 कर दे एक ही बार में, यार क्या ना 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 9 से डिवाइड भी कर दो सबको, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 9 से ऐप एक ही करके कर लेना, है ना। मैंने इकट्ठे ही कर दिया इसको, 9 4 36 5 5 9 c 9 5 45, ये बन गया 20 लेस देन c लेस देन 25। ये आपका आंसर आ गया 20। इसका मतलब सेल्सियस ही हुआ ना, तो c लाइज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा, ठीक है। 11th आंसर क्या है हमारा 20 से 25, क्लियर। अब हमारा 12th और 13 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है जैसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आराम से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, कोई भी डाउट है बेझिझक बिना सोचे, सोच समझ के, मतलब क्वेश्चन देख के पहले फिर सेंड करना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।